हेल्थ केयर के ऑथेंटिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि नया अपडेट आपको मिलता रहे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर के पांडे और आपके इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन अजाडिरेक्टा इंडिका के बारे में। दोस्तों आइए दोस्तों शुरू करते हैं। अजाडिरेक्टा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नीम की छाल से तैयार होती है दवा, और इसका जो सबसे ज़्यादा उपयोग होता है वो हमारे स्किन की प्रॉब्लम में और फीवर में ज़्यादा होता है। आज हम दो पहलुओं पे आपसे बात करेंगे दोस्तों। पहला पहलू ये है जिसको हम लोग आयुर्वेदिक बोलते हैं, या हमारे परिवार घर में जो ये यूज होती थी पहले, उसके बारे में जानकारी देंगे। उसके बाद इसका होम्योपैथिक में क्या उपयोग है वो आपसे हम बात करेंगे। पहले दोस्तों हम बात करते हैं इसका घरेलू क्या उपयोग होता है। तो दोस्तों साधारणतः कभी भी घाव हो, फोड़ा हो या दूषित कोई घाव ऐसा हो तो इसमें ज़्यादा इसका व्यवहार किया जाता है। नीम के पत्ते की बुकनी, बेर के पत्ते की बुकनी के साथ अगर मिला करके इसका यूज़ किया जाए तो फीवर कहा जाता है कि इससे ठीक हो जाता है। दोस्तों नीम की छाल को सुखा करके खूब महीन कूट करके फीवर के जब फीवर उतर जाता है या बुखार कम हो जाता है तो उस बीच में 3-3, 4-4 घंटे के अंतर पे अगर खिलाया जाए तो इससे फीवर समाप्त हो जाता है, बंद हो जाता है। दोस्तों अब ये जो बुकनी है एक बार में लगभग 1 ग्राम या 30 रत्ती के आसपास खिलाना चाहिए, और तेज बुखार की अपेक्षा जो धीमा बुखार होता है उसमें इससे ज़्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों ठीक है, बुखार होने के बाद जो दुर्बलता होती है उसको दूर करने के लिए दिन भर में 2 से 3 बार नीम का छाल का काढ़ा अगर पिलाया जाए तो शरीर को बल मिलता है, और मात्रा हर बार में 1 छटाक के आसपास रहती है। बुखार न रहने के समय जो काढ़ा होता है उसको 2-2 घंटे के अंतर पे 4-5 दिन तक अगर पिला दिया जाए तो फीवर का आना भी रुक जाता है। और नीम की हवा में या नीम की छड़ी हाथ में रखने पर सुना है कि बहुत सी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं, या वो बीमारियां कहा जाए कि शरीर में नहीं लग पाती हैं। नीम कौड़ी का तेल पीने पर, वर्म्स या मालिश करने पर जो जॉइंट्स में पेन होते हैं, सड़े घाव पर लगाने से घाव सही होता है। नीम का अगर शराब बना के पिया जाए तो आधा छटाक की मात्रा अगर लिया जाए तो प्रातःकाल सेवन करने से जो पाचन शक्ति होती है और भूख ये बढ़ जाती है। दोस्तों तो ये सारी बातें रही इसका होम्योपैथिक के अदर, मतलब जो घरेलू हम लोग यूज़ करते हैं उसके बारे में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इसका होम्योपैथिक में इसका क्या यूज़ होता है और होम्योपैथिक में इसके क्या क्या सिम्टम्स पाए जाते हैं। दोस्तों तो इसके बारे में बात करें तो ये जो औषधि होती है ये अगर हम बात करें तो हमारे मन पे इसका क्या असर होता है। जो भी एजाडिरेक्टा का जो पेशेंट होता है उसका मन देखेंगे तो बहुत उदास होता है, पेशेंट कुछ भी याद नहीं रहता है, सब कुछ भूल जाता है। बाहर जाने पर या घूमने फिरने से हमेशा डरता है पेशेंट। सिर में चक्कर आता है, टन 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 कैसा करता है सिर, और सिर हिलाने पे सिर में दर्द होता है, दोनों कनपटी में जिसे लग रहा है कि दब 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 कर रहा है, ठीक है, टपकन जैसी हो रही है। और दाहिनी आंख में दर्द के साथ साथ सिर में दर्द होता है पेशेंट को। सिर पर अगर जल डाला जाए तो थोड़ा सा आराम पेशेंट को मिलता है। दोस्तों और पित्त की अधिकता के कारण सिर में अगर दर्द हो तो वैसे कंडीशन में अजाडिरेक्टा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों कान में भौंहों की आवाज़ हो, आँख जलती हो, मामूली सर्दी के साथ साथ में भी आंखें लाल हो जाती हो, ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम दोस्तों, आँख का जलना और हाथ पैर में भी जलन होना। कान में जैसा कि आपको मैंने बताया कि भौंहों की आवाज़ आती है और एक प्रकार का फड़फड़ का भी शब्द होता है। और नाक की अगर बात करें तो नाक से कच्चा कच्चा म्यूकस निकलता है, सर्दी जुकाम जैसे हो जाती है। मुंह की बात करें दोस्तों तो आँख, मुंह, नाक से मानो इससे आग निकलती हो, चेहरा फीका फीका हो जाता है। गले व मुंह के अंदर रस जैसा रहता है, प्यास नहीं लगती है पेशेंट को, फिर भी मुंह चिटचिटा सा रहता है। जल पीने से थोड़ा सा आराम मिलता है, मुंह का स्वाद थोड़ा सा नमकीन हो जाता है। दोस्तों लार बनती है पेशेंट को, और जीभ के किनारे व ऊपर मानो इस तरह से होता है जैसे जल गई हो, एक प्रकार का दर्द होता है। तीता सा स्वाद होता है पेशेंट को मुंह का, और कभी प्यास का भाव रहता है, कभी तेज प्यास लगती है, ये दोनों कंडीशन होती है पेशेंट में। छाती जलती रहती है, मुंह में पानी उठता है, जैसे सलाइवेशन बढ़ जाता है, और पेट में दोस्तों फूल जाता है, पेट गड़गड़ाता है, नाभि के पास में मुट्ठी पकड़कर रखने से एक प्रकार का दर्द, और ये दर्द जो होता है पेट के बल
पड़ा रहता है तो उससे पेशेंट को आराम मिलता है। कब्जियत बहुत ज़्यादा पेशेंट को रहती है दोस्तों, मल गांठ गांठ जैसा निकलता है और मल त्यागने से भी उस पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। और जो पुरुष की जननेंद्रियां होती हैं उसमें उत्तेजना ज़्यादा होता है और जो कॉपुलेशन की प्रवृत्ति होती है वो कम हो जाती है दोस्तों। फीमेल में अगर आप बात करें तो जो लेडीज होती है उनको जो मेंसेस होता है थोड़ा आता है और साथ में लिकोरिया होता है, ब्लड मिक्स, पेट में दर्द होता है, उसके साथ साथ में लोकिया जो होता है वो सड़ा होता है और काफ़ी देर तक पेट के अंदर मतलब अंदर रहता है। ये कंडीशंस की डेवलप होती है। और पेशाब दोस्तों अगर बात करें तो थोड़ा गाढ़ा होता है और सफ़ेद जैसा होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है। सवेरे अधिक समय बीत जाने पर स्नान करने से अगर कोई कष्टदायक खांसी आ जाए, होता है ना, कुछ लोग कहते हैं कि अगर खरसेड़ जिसको बोलते हैं गांव की भाषा में, कि अगर एक समय पे अगर पर्टिकुलर काम नहीं किया, जैसे नहाए नहीं और बाद में कर दिया उस काम को, तो उसकी वजह से खांसी आने लगे, तो उस कंडीशन में अच्छा काम करती है दोस्तों। ठीक है। और छाती के नीचे दर्द होता है ऐसा महसूस होता है। ठीक है। और जिसके पेशेंट देखें दोस्तों तो गर्दन में दर्द होता है, दुर्बलता महसूस होती है, हाथ पैर सुन्न होते हैं, पैर में ऐसा महसूस होता है जैसे बताया आपको कि हथेली और तलवे में जलन होता है, दाहिना हाथ में ज़्यादा होता है और वात की तरह दर्द होता है नीचे के पैरों में दोस्तों, क्योंकि वात पे भी इसका अच्छा असर होता है। और फीवर का आप अगर देखेंगे तो ज़्यादातर दोपहर के बाद होता है दोस्तों और धीमे धीमे दर्द होता है। 2 से 3 से लेकर के 6 बजे के बीच में इसका फीवर आता है और 7-8 बजे शाम तक लगभग धीरे धीरे कम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अज़ाडिरेक्टा इंडिका बहुत अच्छा काम करती है। आँख, मुँह, हथेली जल सी जाती है, फीवर ऊंचा हो, ठंडी हवा में आराम मालूम हो तो उसमें अच्छी दवा काम करती है। ललाट, गला और शरीर के ऊपरी हिस्से में ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है दोस्तों, ये इसका एक बड़ा खास सिम्टम है। और शरीर के जो अलग अलग स्थान होते हैं दोस्तों वहाँ पे खुजली होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम इसका ये होता है कि खुजली के साथ साथ में कोई भी इरप्शंस नहीं होते दोस्तों, ये इसका बड़ा खास सिम्टम है। इस सिम्टम पे ये दवा दी जाती है। और इसमें कभी कभी आप देखेंगे कि जो कुष्ठ रोग होते हैं उसमें भी इसमें आराम मिलता है। तो सफ़ेद दाग में भी में पेशेंट को आराम मिलता है। इसके जो सदृश दवाएं हैं, इसके समान जो दवाएं हैं दोस्तों जिससे इसको हम कंपेयर कर सकते हैं वो पल्सट्रिल, इपिका, क्रस्टाक्स, आर्सेनिक, ये सारी दवाएं हैं। और इसका जो यूज़ किया जाता है वो ज़्यादातर 30 से लेकर 30 और 200 पोटेंसी तक ज़्यादा यूज होता है। लो पोटेंसी 6 जो होती है वो ज़्यादा लाभप्रद होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रही आज अज़ाडिरेक्टा इंडिका के बारे में। और मैं दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों उसको शेयर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों आज की बात बस इतनी ही, अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।